हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है एचपीसीएल और गवर्नमेंट राजस्थान का। इसके द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, ये एचआरआर एल की ओर से निकाली गई है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है, और ये जोधपुर के बालोतरा में, डिस्ट्रिक्ट बालोतरा में यहाँ पे सिचुएटेड है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। यहाँ पे किन किन पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, तो वो जानकारी आपको दे रखी है। यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, और कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट को इन वैकेंसीज के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। पोजीशन से वैकेंसीज की बात करें, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की 80 वैकेंसी है। सैलरी की ग्रेड E0 रहेगी। इसको 30,000 से लेकर 1,20,000 की जो स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। मैक्सिमम एज 25 वर्ष है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया। फ्रेशर कैंडिडेट की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते। इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की 3 वैकेंसी है। 50,000 से 1,60,000 की पे स्केल मिलेगी। 3 साल का एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एज 29 वर्ष है। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, इसकी 3 वैकेंसी है। E2 में अपॉइंट किया जाएगा। 50,000 से 1,60,000 की स्केल रहेगी। 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम एज है वो 29 वर्ष है। ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिस्टम की 1 वैकेंसी है। 50,000 से 1,60,000 की यहाँ पे स्केल रहने वाली है। मैक्सिमम एक्सपीरियंस 3 साल का, और अपर एज लिमिट 29 वर्ष है। सीनियर इंजीनियर प्रोसेस रिफाइनरी की 11 वैकेंसी है। 60,000 से 1,80,000 की स्केल दी जाएगी। 6 साल का एक्सपीरियंस प्लस में 34 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज मांगी गई है। सीनियर मैनेजर प्रोसेस रिफाइनरी की बात करें, इसकी 4 वैकेंसी 80,000 से 2,20,000 की स्केल मिलेगी। 12 साल का एक्सपीरियंस, 42 वर्ष एज लिमिट अपर रखी गई है। सीनियर मैनेजर प्रोसेस ऑफ साइट एंड प्लानिंग है, इसकी 3 वैकेंसी 80,000 से 2,20,000 की स्केल मिलेगी। 12 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया। 42 वर्ष अपर एज लिमिट रहने वाली सीनियर मैनेजर टेक्निकल प्लानिंग रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल की 1 वैकेंसी है, जिसमें 12 साल का एक्सपीरियंस, 42 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। तो 8 से लेकर 13 तक की जितनी भी वैकेंसी है सीनियर मैनेजर्स की, इन सभी में 80,000 से 2,20,000 की स्केल मिलेगी। 12 साल का एक्सपीरियंस और 42 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई है। तो जो शुरू वाली जो वैकेंसी मैंने आपको बताई है, उसमें ही आपको केमिकल के लिए, जूनियर मैनेजर केमिकल के लिए, उसमें आपके लिए सबसे अच्छा मौका है कि इसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। सबसे ज्यादा वैकेंसी भी इसी में निकालेगी। 121 वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 17 जनवरी 2025 से भरना शुरू हो चुका है। 8 फरवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। आज जो कंपटीशन है एज या एक्सपीरियंस, वो 15 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग है वो की जाएगी। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। एक जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर, केमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक एंड पॉलीमर, केमिकल इंजीनियरिंग, शुगर टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑयल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स के साथ। SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 50% मार्क्स रखे गए। या कैंडिडेट के पास में BSc विद केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट ऑनर, या पॉलीमर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 60% मार्क्स के साथ होने जरूरी। फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो की जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद है अगली जो इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की 3 वैकेंसी है। इसमें 4 साल की BTech की क्वालिफिकेशन, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नीचे कौन कौन से जॉब वर्क आपको करने हैं तो उसकी जानकारी दे रही है। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में BTech की क्वालिफिकेशन, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, 3 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। उसके बाद ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी 4 साल तो यहाँ पे फुल टाइम BTech की क्वालिफिकेशन या MCA की क्वालिफिकेशन या यहाँ पे MBA या MMS की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। सीनियर मैनेजर्स की जितनी भी वैकेंसी है उन सभी में आपको 4 साल की BTech, 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और उसके बाद सीनियर मैनेजर प्रोसेस है, इसकी 4 वैकेंसी, 4 साल का, यहाँ पे फुल टाइम BTech की क्वालिफिकेशन है और 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्या क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सीनियर मैनेजर में तो 1 वैकेंसी, उसी में 6 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी सभी में आपसे 12 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे मांगा गया है। जिसमें जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस यदि आप कंप्लीट करते हो तभी इन वैकेंसीज के अगेंस्ट आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपके केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो आप जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है वो आपके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे सुटेबल है वो रहने वाली है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सभी प्रकार की वैकेंसीज के लिए यहाँ पे आ गई है। अगली जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इमोलमेंट जो सैलरी मैंने आप लोगों को
बताई दिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 30,000 से 1,20,000 यानी 8.29 लाख रुपए पर ईयर मिलेंगे। इंजीनियर ऑफिसर्स के लिए 13.66 लाख है पर ईयर मिलेंगे। सीनियर इंजीनियर के लिए 16.70 लाख है, सीनियर मैनेजर के लिए 22.67 लाख है। मांगी गई जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इंजीनियर ऑफिसर्स के लिए 3 साल का, सीनियर इंजीनियर के लिए 6 साल का और सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे 12 साल का बाहरी वर्क में यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो मांगा गया। प्रोबेशन और रिटेंशन की बात करें तो सिलेक्टेड ऑफिसर्स है उनको यहाँ पे 1 साल के लिए ज्वाइनिंग टाइम से प्रोबेशन पीरियड पर रखा गया है। उसके बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे रेगुलर स्केल में अपॉइंट है वो किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव केमिकल की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेज है कैंडिडेट के लिए रखी गई। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू रखा गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें टोटल 2 पार्ट रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज से जुड़े क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ये इसकी आपको सारी डिटेल्स है वो दे रखी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये एलिमिनेशन राउंड रहेगा, इसमें 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है, सभी कैटेगरीज के लिए जरूरी है। स्किल टेस्ट है, इसमें 40% मार्क्स रखे गए हैं, जो पर्सनल इंटरव्यू में 40% मार्क्स मिनिमम पासिंग है होने जरूरी है। इसके अलावा जो अदर पोजीशन है इंजीनियर ऑफिसर्स की, इसमें भी तो सीबीटी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें 50% मार्क्स है, ग्रुप डिस्कशन में 40% और पर्सनल इंटरव्यू में 40% मार्क्स है मिनिमम प्राप्त करने जरूरी है। सीनियर इंजीनियर और मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे भी कैंडिडेट का टेक्निकल कॉम्पिटेंसी इंटरव्यू होगा और बिहेवियर कॉम्पिटेंसी इंटरव्यू यहाँ पे रखा गया। इसके आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन वो कंपनी की ओर से किया जाएगा। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे ब्रेकअप हो वो देख सकते हो, किस किस वैकेंसीज के लिए कितना कितना ब्रेकअप यहाँ पे दे रखा है। सारी जानकारी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में डिटेल में आप लोगों को दी है। उसके बाद फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए क्या क्या सुटेबिलिटी वो दे रखी है। एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hrrl.in के कैरियर सेक्शन के करंट ओपनिंग्स में जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 8 फरवरी 2025 तक फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे सारी जानकारी दे रही है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1180 रुपए यानी 1000 एप्लीकेशन फी प्लस 18% जीएसटी यहाँ पे रखी हुई है। और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है SC ST फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट है उनको यहाँ पे फी से एग्जम्प्टेड रखा गया। फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी है वो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी कमेंट है तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।